गुरुजी राधे राधे जी। एकादशी के बारे में एक दिन पहले बता दिया करो, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं गांव में। बता तो देते हैं। ऐसे कल की है ना, तो आज बता दिया करो। कल तो अष्टमी है, राधा अष्टमी। नहीं, बात कर रहे हैं हम वैसे एकादशी बता देंगे, बता देंगे। और हमारा प्रश्न ये है कि भीष्म पितामह जैसे को बाणों की सैया मिली, हाँ। और भागवत की कथा सुन के वो अजामिल तर गया या धुंधकारी, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। अजामिल तर गया भगवान का की कथा सुन के, नाम जप के एक नाम लिया अजामिल ने, उद्धार हो गया। हाँ, धुंधकारी ने भागवत सुनी, उद्धार हो गया। हाँ, भीष्म पितामह बड़े योग्य थे, ज्ञानी थे। हाँ, उनसे एक अपराध हो गया, सांप को कांटों के ढेर में डालने का, जी जिसके कारण बाणों की सैया मिली। और समाज को प्रेरणा ये देना चाह रहे हैं भगवान कि देखो, आप कोई कितने भी बड़े क्यों ना हो, यदि पाप किया है तो दंड भोगने को तैयार रहिएगा। तो महाराज हमने तो पाप किया है, फिर हम तो पापी हैं। तो फिर आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण आपकी हर बात को, ऐसे अर्जुन ने मानी भगवान की बात, कृष्ण की, ऐसे आपकी बात को फॉलो करते हैं हम घर में। तो फिर यदि हमने आत्मसमर्पण कर दिया और अब हम पाप नहीं करते, हमने किए थे हाँ। पर अब नहीं कर रहे हैं, यदि हमने पाप किए और हमने उसे कभी दोहराया नहीं, तो ईश्वर उन्हें माफ कर देते हैं। जी यदि आप कह दें सन्मुख हाँ ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यघ नासहि तबहि, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदि भक्त भगवान की शरण में चला जाए तो वो कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। शर्त है कि आप दोबारा उस पाप को दोहराएं ना। नहीं महाराज, ये शरीर में प्राण रहेंगे जब तक वो पाप नहीं करेंगे, चेंटी को भी नहीं मारेंगे। हाँ सही, फिर भगवान बड़े दयालु हैं। महाराज हमारे परिवार में एक रामपाल है, वो ज़्यादा मतलब झगड़ा हो जाता है इन लोगों से। तो क्या झगड़ा होता है? ये झगड़ा होता है कि कृष्ण और राम के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। रामपाल के चेले? रामपाल के चेले, वो जेल में लगा है। तो क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं कि ऐसा ही तुम्हारा राम हो तो सीता चोरी क्यों हो गई, वन वन में क्यों भटक रहे। उनको बोलना कि वन वन में ना भटकते, सीता चोरी ना होती, तो रावण जैसा आतंकवादी, रावण जैसा पापी कैसे मारा जाता, समाज को कैसे प्रेरणा मिलती कि पराई स्त्री को देखने का परिणाम ये है। फिर हनुमान जी का लंका जाना कैसे होता, सुंदरकांड कैसे प्रकट होता। इसलिए कुल मिला के राम को लीला करनी थी, तो अपने भक्तों के लिए भगवान ने ये लीला रची। तो बोले भगवान है वो, भगवान लीला कर सकते हैं, इसमें क्या है, भक्तों के लिए, भक्तों का यश बढ़ाने के लिए। मैं बोलता हूँ कि भगवान सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मा उनकी लीला समझ नहीं पाए तो हम तुम समझ आएगा। हाँ, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऐसा ही भगवान था तो बाली को छिपके मारा था। हाँ, उनसे बोलना कि बाली को छिपके इसलिए मारा क्योंकि सामने से मारते तो बाली शरण में आ जाता, और शरण में आता तो फिर राम जी मार ना पाते। शरण में आए हुए को नहीं मारना चाहिए। और यदि नहीं मार पाते तो सुग्रीव को वचन दे चुके थे कि सुग्रीव मैं बाली को, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाल ही एक ही बाण, एक ही बाण से मैं बाली को मारूंगा, वचन दे चुके थे। यदि बाली शरण में आ जाता, राम ना मारते बाली को, तो सुग्रीव बोलता कि राम जी आपने तो मेरे से कहा था मैं बाली को मारूंगा, आपने नहीं मारा, मतलब आपने बाली से हाथ मिला लिया और हमें धोखा दे दिया। तो भगवान पर मित्र को धोखा देने का आरोप लग जाता जी। इसलिए राम जी ने कहा छिपके ही मार दो। और वो कौन सा भला आदमी था, भाई की पत्नी को लेके उसके साथ दुराचार करता था। ऐसे आता ताइयों को ताही बधे कछु पाप ना हो, ऐसों को छिपके मारो, आगे से मारो, पीछे से मारो, बस मारो। ऐसी बातों इनको तो मारना धर्म है। ऐसी बातों पे ये झगड़ा कर लेते हैं। नो कहते हैं कि वो मैंने कोई तुम्हारा ऐसा ही गुरु है तो वो जेल में क्या कर रहा है। हाँ ऐसे, हाँ ठीक है। तो फिर क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि वो जेल में जाके बच गया, यानी कोई मार देता। अच्छा, ऐसे तो बोले तुम्हारे भगवान है तो फिर काहे बच के भाग रहे हैं? और माता का पिता का संस्कार नहीं किया, और दान पिंड नहीं किए, और तेरहवीं नहीं की। किसकी? अपनी माँ की। अपनी माँ की तेरहवीं नहीं की? नहीं, उन लोगों ने। हाँ, उनसे झगड़ा हो गया हमारा। तो देखो ये सब नास्तिकता है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो गलत खुद कर रहे हैं और दूसरों को गलत कह रहे हैं। वो परिवार के, हमारे चाचा ताऊ के। लो देखो ऐसा है ना, उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता
तो उल्लू समझ लेता है सूर्य है ही नहीं। ऐसे इन उल्लुओं को भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है तो ये समझ रहे हैं उल्लू कि भगवान है ही नहीं। महाराज मैं कथा सुनता हूँ तो यहाँ पे आके सुनता हूँ, फिर मोबाइल में सुनता हूँ, तो क्या मुझे सही है, कहीं भी रहो सुनो। जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मेरे ऊपर योग माया का पर्दा है, वो कैसे हटेगा? आप पर योग माया का पर्दा है। कौन सा पर्दा है? मेरे आंखों पे भगवान के योग माया का पर्दा है। तो बताइए वो पर्दा कैसे हटे? जी आप हटवाना चाहते हैं? अच्छा तो मैं हटा दूं? जी महाराज जी। सुनो, माया सबको प्रभावित करती है जी क्योंकि माया स्त्री है। क्या है माया? स्त्री। स्त्री। माया स्त्री है इसलिए ज्ञान को परेशान करती है, इसलिए जो ज्ञानी है उन पर माया प्रभावित करती है, उन्हें हावी हो जाती है। पर माया नारी न मोह नारी के रूपा, भक्ति स्त्री है और माया भी स्त्री है। तो जो भक्ति करता है तो स्त्री कभी स्त्री पर मोहित नहीं होती, इसलिए भक्ति पर कभी माया प्रभावी नहीं होती। भक्ति करो, भगवान की शरण में रहो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान का नाम जपो और खूब कथाएं सुनो, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो। महाराज जी हम नाम इससे जप माया आप पर हावी नहीं होगी। महाराज जी हम नाम जप करते हैं, लेकिन कृति मान बढ़ाई के लालच में हम नाम जप करते हैं। मान बढ़ाई क्यों चाहिए? किससे चाहिए? इस लोभ में हम नाम जप करते हैं कि हमारी कृति आ जाएगी, मान बढ़ाई आ जाएगी। मान बढ़ाई के लिए नाम जप ना करो, आत्म कल्याण के लिए नाम जप करो। प्रेम भगवान से हो इसके लिए नाम जप करो। कीर्ति तो हो ही जाएगी, यश नाम तो कमा ही लोगे। सेवा करो समाज की, इससे सब कुछ मिलेगा। पर निष्काम करना, कोई कामना लेके नहीं कि मेरा नाम हो, मेरा यश हो। निष्काम भाव से जो कर्म करता है भगवान अपने आप उसको यश कीर्ति भी देते हैं, धन धान्य भी देते हैं। महाराज जी एक और प्रश्न है। बोलो। महाराज जी भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? भक्ति करोगे तो मुक्ति मिलेगी, भक्ति नहीं करोगे, भक्ति मतलब प्रेम, भगवान से प्रेम करोगे, सेवा करोगे, भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा करोगे तो मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मतलब संसार से मुक्त होके भगवान का आनंद, चरणों में वास, धाम का, ये सब मिल जाता है। तो भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। राधे राधे महाराज जी। जी।